आपका स्वागत है और हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि फ्यूचर्स बाजार कितना ज़रूरी है और इसकी कमी की वजह से हमने किस तरह से बाजारों को यहाँ पर रिएक्ट करते हुए देखा है। प्रमोद जी, जैसे आपने कहा कुछ एक इश्यूज हैं जहाँ पर गेहूं चावल की करने की बात आती है, लेकिन एक और जो बड़ी चीज़ यहाँ पर है जो बाजार देखता है वो ये कि इस प्लेटफॉर्म को और किस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने देखा है कि सभी कमोडिटीज़ वहाँ पर ट्रेड भी करती हैं और प्लेटफॉर्म की जो यूजेज है उसको हम कई बार भारतीय बाजारों में एज अ रेफरेंस प्राइस भी यहाँ पर देखते हैं कि कितने लोग लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, सीएफटीसी की रिपोर्ट्स कैसी हैं, मलेशिया में किस तरह का कारोबार हो रहा है, अर्जेंटीना में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज पे क्या हो रहा है। तो ऑफकोर्स हर कंट्री ने अपने एक्सचेंजेस की यहाँ पर जो एक स्टैंडिंग है उसकी वजह से जो फायदा है वो हमने यहाँ पर आते हुए देखा ही है। कैसे देखेंगे प्रमोद जी, यहाँ पर उनका कनेक्शन, प्रमोद जी का कनेक्शन यहाँ पर टूटा है, आप कैसे देखेंगे इसे अतुल जी, कि हमने पहले भी ये बात करी है कि अपार्ट फ्रॉम हेजिंग, प्राइस डिस्कवरी, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रोक्योरमेंट के हिसाब से सरकारों को भी यहाँ पर इसे थोड़े से सीरियस तरीके से देखना चाहिए। हम कितना दूर हैं उस सबसे? मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसका यूज जो है ना बहुत बेहतर तरीके से करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि अगर उनको गेहूं के उसको डीपन करना है ना, तो गवर्नमेंट शुड एक्चुअली बिकम द बिगेस्ट बायर ऑन द एक्सचेंज। तो उनको फिजिकली वो माल जो आज इतना खरीदते हैं उसको खरीदने की जरूरत शायद ना भी पड़े, और एक्सचेंज के थ्रू ही अगर गवर्नमेंट खरीद ले तो उनका जो कैरिंग चार्जेस हैं, जो फूड सब्सिडी बिल है ना, वो भी मैं समझता हूँ काफी हद तक कंट्रोल में आएगा। पर जहां तक एक्सचेंजेस का सवाल है, मैं समझता हूँ एक प्रॉब्लम हम लोगों के यहाँ के एक्सचेंजेस में ये रही है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनको ये डर रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से शायद हिदायत भी ये रही होगी, उन लोगों ने इसको फ्रीली डेवलप होने में शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोकें लगाई हैं। तो द नीड ऑफ द आवर इन माय व्यू इज कि ये मार्केट्स को डीपन होना चाहिए, और ये डीपन होगी तो जो जो शिकायतें होती थी ना कि कमोडिटी को कॉर्नर कर लेते हैं लोग बाग कुछ मिलके गैंगिंग अप करके, तो अगर मार्केट्स डीपन हो जाएंगी ना तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और जो बैंक्स वगैरह हैं उनको भी ग्रीन सिग्नल दिया जाए। तो जो ये कॉर्नरिंग की बातें थी या कभी कभी एक आध कमोडिटी में हुई भी हैं पास में, जैसे कैस्टर में हुई है, तो वो चीजें मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अवॉइड हो सकती हैं। और जहां तक एक्सचेंजेस का सवाल है, उनका खुद का जो रेगुलेटरी और उनका जो वो है क्या नाम चेक करने का, वो इट शुड बी मच मोर रोबस्ट देन व्हाट इट हैज बीन टिल नाउ। तो मैं समझता हूँ ये द नीड ऑफ द आवर इज टू ओपन द एक्सचेंजेस, एंड ये कमोडिटी खुलनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी बहुत इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि ये प्राइस सिग्नल्स देते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो गवर्नमेंट को अगर ड्यूटी बढ़ानी है या घटानी है तो गवर्नमेंट को ऑल्सो भी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में उनके लिए भी फायदेमंद है, मैं समझता हूँ। ओके जी हाँ, ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो हम कच्चा तेल भी देखते हैं कि फ्यूचर्स में कॉन्टैंगो में चल रहा है कि बैकवर्डेशन में चल रहा है, वहां तक की भी खबर आती है। तो क्लियरली भारतीय बाजारों में जैसे बात की गई कि बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, सर्वेलेंस यहाँ पर और बढ़ाई जाए तो इस मार्केट को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। सुनील जी, ऑफ कोर्स यूज प्लेटफॉर्म का यूज तो यहाँ पर काफी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन अगर हम सभी दालों की बात करें तो एक के बाद यहाँ से एक्सचेंज से हटती चली गई, फिर चाहे वो उड़द थी, मूंग थी, तुअर थी, चना था। शुरू में तो ये भी हो रहा था कि चलो एक कमोडिटी तो है, बाकी सब में उसमें प्रॉक्सी ट्रेड ही कर लेंगे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। तो कैसे देखते हैं आप इस बाजार को और आपकी क्या राय रहेगी आगे जाकर? मनीषा जी, मैं एनसीडीएफ के चना प्रोडक्ट कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। तो हमने एक मीटिंग बुलाई थी अभी थोड़े दिन पहले, उसमें काफी एफपीओ आए थे। जैसे अतुल जी ने बोला कि एफपीओ भी ये देख रहे हैं कि हम अपने मेंबर्स को कैसे बताएं कि क्या तुम्हें उगाना चाहिए, क्या किस चीज के भाव मिल सकते हैं। तो वो अपनी परेशानी बता रहे थे। उस समय कह रहे थे कि जब ये डीलिस्टिंग हुआ जब सोयाबीन का और चने का, तो उस समय 700 करीबन उनके मेंबर और किसान थे जिन्होंने इस पे हेज कर रखा था, उनको वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जरूर है। इसी के चलते मुझे लगता है कि इसमें वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम बार बार इसको डीलिस्ट करने से, लिस्टिंग करने से इसमें वॉल्यूम हमेशा कम रह रहा है। दूसरा, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक्सचेंज की भी कमी रही है कि वो हर तबके को, इंडस्ट्री के हर तबके को नहीं जोड़ पाए हैं। मैं बार बार डिमांड करता रहा हूँ कि इंपोर्टर, मिलर्स, ट्रेडर्स, ब्रोकर और एक्सपोर्टर, हर यदि तबका इसमें आएगा, साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी आएंगे। जैसा अतुल जी ने बोला, मैंने भी सरकार में जब
बात होती है तो हम भी ये कहते हैं कि सरकार इसको बल्कि मैनेज, इसको यदि बहुत ज्यादा भाव बढ़े हुए तो इसको अपने चना को हेज करके, या भाव बहुत कम है तो आप इसको एमएसपी पे नहीं खरीद के यही को चना को या फिर दालों को खरीद के आप अपना स्टॉक को मेंटेन बाद में कर सकते हैं। तो इसमें सारे तरीके अच्छे हैं, यदि इसको ढंग से अपन यूज करें, ढंग से सरकार इसको मैकेनिज्म बनाए, ढंग से एक्सचेंज जो है इसको हर तबके को लाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, एक टूल रहेगा और साबित हो सकता है। पहले भी होता रहा है, आगे शायद और अच्छा हो सकता है। बहुत क्विकली मिस्टर मेहता, जैसे बात की गई कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रैटेजीज तो बनती हैं और पॉलिसीज भी बनती हैं और एक्सचेंजेस भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स यहाँ पर एक दिक्कत है। मनीषा जी, वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस। जो लास्ट ईयर क्यों हुआ, बैन क्यों हो गया, उसके एक जो यहाँ डेली लिमिट 6% की थी, जब ये 3000 का भाव था तभी तो ठीक था, पर जब ये 9000 रुपया के भाव हुआ तभी भी आप 6% की डेली लिमिट में काम करें तो काफी तकलीफ है। तो तभी वहाँ एक्सचेंज प्रॉम्प्ट इन एक्शन डेली लिमिट कम कर दे ताकि वॉलेटिलिटी कम हो जाए। मार्जिन में भी एक्शन लेना चाहिए टाइम टू टाइम, बायर साइड से सेलर से जो भी है वो थोड़ा प्रॉम्प्ट होना चाहिए। वो प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं आ रहा था और थोड़ी मार्केट 2-4-10 लोगों के हाथ में चले गई, एवरीडे मार्केट ऊपर ले जा रहे थे, किसान को थोड़ा मजा आ रही थी। मगर अभी क्या हो रहा है, किसान ने 9000 रुपया 10,000 रुपया सोया मस्टर्ड में देखे तो अभी 6000 रुपये में भी बेचने को तैयार नहीं है। जो गलत एक भाव छप गया था उसके वजह से ये साल किसान को ऐसा लगता है कि हमको भाव कम मिल रहा है क्योंकि गलत मार्केट का एक ट्रेंड बना था जी। तो यानी कि गलती थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉम्प्टनेस की भी है, लैक ऑफ प्रॉम्प्टनेस की है रादर, जहां पर एक्सचेंज और रेगुलेटर को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि हम एंड तक यहाँ पर वेट ना करें और बाजार खोने की स्थिति में यहाँ पर बनते हुए ना नजर आए। समय की किल्लत है, लेकिन इस डिस्कशन के लिए बहुत शुक्रिया। काफी सारे नए यहाँ पर चीजें भी निकल के आई हैं कि क्या कुछ सरकार यहाँ पर कर सकती है, दिक्कतें और भी यहाँ पर क्या है अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज जो यहाँ पर ऑलरेडी की गई हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में यहाँ पर मेरे साथ शामिल होने के लिए। लेकिन इसी के साथ इजाजत लेने का समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।